इस वीडियो में हम रासायनिक बंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बॉन्ड पे जाएंगे कि कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं और वो बॉन्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक बंध क्या है। ठीक है, तो रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध एक ऐसा आकर्षण अथवा आकर्षण बल है जो दो या दो से अधिक परमाणु, अणु अथवा आयन को आपस में बांधे रखता है। क्या बोल रहा है ये? या तो दो कोई एटम हो सकता है, या दो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर दो कोई आयन हो सकता है। ठीक है, इसको आपस में जो फोर्स बांधे रखता है, जो एक प्रकार का बल, उसके बल लगता है, दोनों के बीच आकर्षण जो बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध के सिद्धांत में पहला आता है आपका कोसेल तथा लुईस का सिद्धांत। दूसरा आता है विस्पर थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। थर्ड आता है वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फोर्थ आता है आपका एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस वीडियो में हम केवल कोसेल तथा लुईस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के 3 वीडियो में हम इन 3 अलग अलग थ्योरीज को पढ़ेंगे, फिर बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहला देखते हैं कोसेल तथा लुईस का रासायनिक बंध का सिद्धांत। सन 1916 में कोसेल तथा लुईस ने बताया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस, ध्यान दीजिएगा, निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। अब ये अक्रिय गैस क्या है और स्थायी विन्यास क्या है, ये सभी आपको पता है। अक्रिय गैस मतलब जो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो गैसेस है, इसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। स्थायी विन्यास यानी कि अगर उसका वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो कैसा होगा? स्थायी होगा। ठीक है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। रासायनिक बंध बनाने के लिए दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इस आधार पर उन्होंने संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या सिद्धांत दिया उन्होंने? संयोजकता सिद्धांत दिया। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई परमाणु अणु का निर्माण करते समय, ठीक है, अगर कोई एटम है वो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, या उसका शेयरिंग करता है, सहभाजन करता है। और इन तीनों ही प्रोसेस के द्वारा वो क्या करेगा? बाह्यतम कोश वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, मतलब कोई परमाणु अणु का निर्माण करते समय इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अथवा प्राप्त कर अथवा सहभाजन करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टक नियम भी बोलते हैं। ठीक है, कोसेल लुईस सिद्धांत को अष्टक नियम भी बोलते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख जो अभिगृहित है, या उसको मैं अलग अलग पास्टुलेट्स में बताऊं तो जो पास्टुलेट्स होते हैं वो इस प्रकार है। पहला पास्टुलेट्स क्या बोलता है? परमाणु की रासायनिक बंध बनाने की क्षमता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बाह्यतम कोश मतलब वैलेंस शेल जो है, जैसे कि अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहला हो गया आपका सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p का 6 और 3s का 1। ठीक है, तो ये आपका पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये आपका तीसरा सेल। तो तीसरे सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या है? बाह्यतम कोश है। अब इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही क्या करेगा? अपना बॉन्ड को बनाएगा। मतलब इसके पास वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि सोडियम क्या करेगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का एक रासायनिक बंध का निर्माण करेगा। उसी प्रकार और अलग अलग एटम के लिए देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होता है, इसलिए क्या करेगा? ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वैलेंस शेल पे। उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतने ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा पास्टुलेट्स क्या बोलता है? अक्रिय गैसों के परमाणु
परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे स्थायी विन्यास होता है, अतः इनके परमाणु सामान्य अवस्था में रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि उसका जो विन्यास होता है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। उसका जो लास्ट का जो s और p जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो फुल्ली फिल्ड रहते हैं। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो कंप्लीट रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी विन्यास बोलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया, परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अथवा ग्रहण कर या अन्य परमाणुओं के साथ साझा कर निकटतम अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण वे अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करते हैं और क्या करेंगे, रासायनिक बंध का निर्माण करेंगे। ठीक है, इन तीनों के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें या इलेक्ट्रॉन को लॉस करें या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करें, तीनों ही प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, वो केमिकल बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार कोसेल ने रासायनिक बंध के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया। वो तथ्य कौन कौन से हैं? पहला तथ्य है, आवर्त सारणी में अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक धन विद्युतीय क्षारीय धातुएं उत्कृष्ट गैसों के द्वारा पृथक रहता है। क्या बोल रहा है, जो ऋण विद्युतीय हैलोजन होते हैं जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होता है धन विद्युत, यानी कि धन विद्युत में कौन कौन सा आता है आपका, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब धन विद्युती हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इस अक्रिय गैस के द्वारा पृथक रहता है। यहाँ पर क्या आएगा आपका आ जाएगा हीलियम, नियॉन। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक तो है आपका हीलियम है, नियॉन है, ये सब कहाँ पे आते हैं आपके गैसेस में। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब के द्वारा क्या रहता है, दोनों जो ऋण विद्युतीय हैलोजन और धन विद्युतीय क्षारीय धातु होते हैं वो पृथक रहते हैं। ठीक, दूसरा उन्होंने तथ्य पर ध्यान दिया कि हैलोजन परमाणु से ऋण आयन तथा क्षारीय धातुओं से धन आयन का बनना इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से संबंधित होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एटम, अगर कोई एक एटम है, अगर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई एटम है, ये एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि सोडियम होता है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करने से क्या बनाता है, आपका Cl निगेटिव बनाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना निगेटिव आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन को दे देने से क्या बनेगा, वो पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का लेना या फिर देना पॉजिटिव या नेगेटिव आयन से संबंधित होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि इस प्रकार बने धन आयन तथा ऋण आयन स्थायी उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जैसे वो इलेक्ट्रॉन का तो ग्रहण करते हैं या लॉस करते हैं तो वो क्या होगा, स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, उत्कृष्ट गैस यानी केवल हीलियम को छोड़कर, ठीक है, हीलियम को छोड़ के बाकी जो उत्कृष्ट गैस है उसके बाह्यतम कक्ष में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि उसका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट रहता है। अष्टक कंप्लीट होने का मतलब ये है कि उसका जो s ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपका कंप्लीट रहता है वैलेंस शेल में तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी गैस है उनके जो ऑक्टेट रहते हैं वो कंप्लीट रहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि धन तथा ऋण आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो धन आयन बनता है और ऋण आयन बनता है ये आपस में क्या होता है, एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या लेते हैं, NaCl का बनना। ठीक है, तो NaCl किस प्रकार से बनता है इसको मैं समझाता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके लास्ट वैलेंस शेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नियॉन के, क्योंकि नियॉन में क्या होता है आपका
2s2 और 2p का 6, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहता है। उसी प्रकार क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है और इसका ऑक्टेट भी कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो एटम है या एलिमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अब इन दोनों के बीच क्या होगा, एक आकर्षण बल काम करेगा, वही जो है वो केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आपस में एक बंध बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसे बोलते हैं, और क्या बनाते हैं, आपका NaCl का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम जो है सोडियम पॉजिटिव बनता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन जो है क्लोरीन नेगेटिव बनता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब कोसेल और लुईस ने जो सिद्धांत बनाया वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि एटम जो होता है वो अपना आने वाले निकटतम, चाहे पीछे का हो चाहे आगे का हो, निकटतम जो अक्रिय गैस है उसका विन्यास प्राप्त करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये लुईस और कोसेल का सिद्धांत जो कंप्लीट हुआ था उसके पोस्टुलेट्स और उसके जो तथ्य हैं मैंने आपको बता दिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स है और उन्हें किस प्रकार से उनसे एक्सप्लेन किया है।